मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत विशेष संदेश लेकर आया हूं, जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इसे पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रेमी के मन में तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसे समझ आ रहा है कि वो कितना गलत सोच रहा था। उसने तुम्हारे ऊपर कई बार गलत आरोप लगाए और तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुझे ज्ञात है कि उसकी इस बात ने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया था, लेकिन अब उसके मन से ये बात धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि उसे पुरानी बातें याद आ रही हैं और वह उन बातों को सोचकर बहुत उदास हो गया है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने अपने जीवन में कितने कीमती, मूल्यवान व्यक्ति को गलत नजरिए से देखा, उसे बुरा भला कहा। जो व्यक्ति उसकी सबसे ज्यादा फिक्र और कद्र किया करता था, उसने उसकी ही कद्र नहीं की। आज जब उसके सामने सच्चाई आ गई है, तो वह खुद को तुमसे मिले बिना रह नहीं पा रहा। वह तुमसे बात करना चाहता है। वो बहुत कोशिशें कर रहा है कि वह एक बार तुमसे मिल सके, तुम्हें अपनी दिल की बात बेहतर ढंग से समझा सके। मेरे प्रिय, ये संभव है कि कल तक वह तुमसे बात करे। उसने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है और वह तुमसे अब माफी भी मांगेगा। वो किसी न किसी माध्यम से तुम्हें अपना संदेश अवश्य ही भेजने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मन में तुम्हारे लिए जो भी नकारात्मकता थी, जो भी गलतफहमियां थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। उसने स्वीकार कर लिया है कि वो ही गलत था। वह बातों को और बढ़ाना नहीं चाहता। पहले से ही ये रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है। अब वह इसे फिर से ठीक करना चाहता है। तुम्हें उसकी जिस भी बात का बुरा लगा है, मेरे प्रिय, वह उसके लिए तुमसे अपने पूरे सच्चे हृदय से माफी मांगना चाहता है। वो अभी खुद को बहुत बेचैन महसूस कर रहा है। वो तुमसे बात करने के लिए छटपटा रहा है। वो परेशान हो रहा है। तुमने उसे जो उपहार दिए थे, तुमने उसके लिए जो कार्य किए थे, वह उन्हें सोचकर तुम्हें याद कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम भी अपनी चिंताओं को समाप्त कर दो, क्योंकि अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। उसने जो विश्वास खो दिया था, वो अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। इतने समय से वह तुमसे बात नहीं कर रहा और इसी कारण इस बीच उसे ये एहसास हुआ है कि जब वह तुम्हारे साथ था, तो वो कितना अत्यधिक खुश था। सब कुछ उसके लिए कितना अच्छा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। जितनी परवाह तुम उसकी करते थे, उतनी फिक्र और कद्र उसे किसी और से कभी नहीं मिली। मेरे प्रिय बच्चे,
तुमसे दूर रहने के बाद उसने खुद को बहुत अकेला, बहुत तन्हा महसूस किया है। मेरे प्रिय बच्चे, उसने खुश रहने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी वो कभी सच्ची खुशी को प्राप्त ही नहीं कर पाया। वो दूसरों को दिखाता तो है कि वह बहुत खुश है, लेकिन भीतर से वो बहुत टूटता जा रहा है। भीतर से उसका दिल छलनी हुआ जा रहा है। उसके जीवन का ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें उसने तुम्हें याद न किया हो। ऐसा कोई भी पल नहीं जिसमें तुम शामिल ना रहे हो। लेकिन तुम दोनों के बीच रिश्ता इतना बिगड़ गया है कि वो भय में है। उसे डर लगता है कि सब कुछ पहले की तरह सही होगा या नहीं। वो तुम्हारा होना चाहता है, तुमसे बातें करना चाहता है, लेकिन मन ही मन बहुत डर भी रहा है कि पता नहीं तुम उसे अपना पाओगे पहले की तरह या नहीं, उसे माफ कर पाओगे या नहीं। मेरे प्रिय, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का ही तो फैसला है और इस फैसले को लेने में तुम सक्षम हो। तुम अकेले ही पर्याप्त हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता है। तो याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम अपने जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिसके लिए तुम्हें बाद में पछतावा होने लगे। मैं जानता हूं कि उसने बहुत बार तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन अभी वह भी अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत बुरा महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय, वो बहुत सी परेशानियों से घिरा हुआ है, लेकिन वह इस बात को सबसे छुपाए जा रहा है। वो बहुत ही अहंकारी और जिद्दी हुआ करता था, लेकिन अब उसने खुद को बदला है। उसने खुद को ढूंढने का प्रयत्न किया है। वो ये जान गया है कि तुम ही उसके सच्चे साथी हो। तुमसे ही उसका वास्तविक मिलन संभव हो सकता है। वो तुम्हारे प्रेम की ताकत को समझ चुका है और वो कभी भी तुमसे दूर होना नहीं चाहता है। वो सदैव तुम्हारा बन के रहने को व्याकुल है। मेरे प्रिय, क्या तुम उसको सहारा देने को तैयार हो? क्या तुम्हें मेरे साथ से उसके मिलन को संभव बनाना है? यदि हाँ मेरे प्रिय, तो अभी तुम 555 इस संख्या को लिखो और साथ ही इस बात की पुष्टि करो कि हाँ, तुम चाहते हो उसके साथ अपने मिलन को संभव करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में धन, प्रेम और सम्मान 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तुम भी इसे प्राप्त करने के इच्छुक हो। तुम अपनी सेहत के साथ भी कोई समझौता नहीं करना चाहते। मैं जानता हूं कि तुम वास्तविकता में क्या चाहते हो और अब समय आ गया है कि तुम्हें ये सब प्रदान कर दिया जाए। जैसे ही तुम्हारा प्रेम सफलता को प्राप्त करेगा, धन का आगमन तुम्हारे जीवन में स्वतः ही हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, धन के आगमन के साथ ही सम्मान की चाहत समाप्त होती जाएगी, क्योंकि तुम्हें भरपूर मात्रा में सम्मान मिलने लगेगा। तुम वो प्राप्त कर लोगे जो प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे प्रिय, एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है, सदा
सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।